Good morning, student. Your third chapter is synthetic fiber and plastics. हम डिस्कस कर रहे थे कि सिंथेटिक फाइबर के टाइप्स। सिंथेटिक फाइबर के 4 टाइप है। नंबर 1 इज़ रेयन, नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड लास्ट वन इज़ एक्रेलिक। तो बेटा आप एक्रेलिक देखेंगे कि एक्रेलिक होता क्या है। एक्रेलिक क्या है बेटा? इट इज़ द टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। इट इज़ मेड फ्रॉम केमिकल कॉल्ड नाइट्रेलाई। ठीक है बेटा, क्या है कि ये एक सिंथेटिक फाइबर का टाइप होता है। और जो एक्रेलिक है इसको हम किससे मेड करते हैं, किससे बनाते हैं? इसको हम केमिकल से मेड करते हैं, केमिकल से इसको बनाते हैं। तो बेटा अब जिस प्रोसीजर के द्वारा, इस प्रोसेस के द्वारा हम इसको रेडी करते हैं, तैयार करते हैं, वो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के द्वारा हम इसको रेडी करते हैं। यह होता है हमारा एक्रेलिक होता है। अब बेटा एक्रेलिक की जो प्रॉपर्टी हैं वो ये है कि ये लाइट वेट में होता है और सॉफ्ट होता है एंड वार्म होता है विद वूल। वूल के साथ ये वार्म होता है, सॉफ्ट होता है और लाइट वेट में होता है। और जो इसकी शेप है उसको हम रिटेन कर सकते हैं, दोबारा इसको रिटेन कर सकते हैं। इसके जिस शेप में हमने डाला है, अगर किसी दूसरे शेप में इसको वो करना चेंज करना है तो इसको हम दूसरी शेप में इसको चेंज कर सकते हैं। और इसमें रिंकल्स होती हैं बेटा, लाइनिंग होती है। रिंकल्स मीन्स लाइनिंग होती हैं। और इसको हम इजीली वॉश कर सकते हैं, इजीली हम इसको ड्राई कर सकते हैं, मीन्स आसानी से धो सकते हैं और आसानी से इसको हम इसको सुखा सकते हैं। अभी ये और बेटा ये स्ट्रॉन्ग होता है, ये है इसकी प्रॉपर्टी। अब बेटा इस प्रॉपर्टी और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एक्रेलिक इज दैट इट ऑब्जर्व लेस वाटर। सो ड्यू टू ऑब्जर्व लेस वाटर इट कैन ड्राई इजीली, तो आसानी से सुखा सकते हैं इसको। ये बेटा हमारा एक्रेलिक होता है। अब एक्रेलिक होता है जो बेटा इतना ही है, और इसको हम वूल के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। वूल जो ऊन होता है, और जो वूल होता है जैसे कि मैंने वो वूल जो आया था, ऊन जिसको बोलते हैं, इसको हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? शिप से, याक से, कैमल से, इससे हम इसको ऑब्टेन करते हैं। और ये जो वूल है हमारा नेचुरल सोर्स है, नेचुरली इसको हम ऑब्टेन करते हैं। ठीक है। अब जो एक्रेलिक है बेटा ये क्या है? लेस एक्सपेंसिव होता है अल्टरनेटिव टू नेचुरल वूल। तो इसको हम, और एक्रेलिक ये चीपर होता है एज़ कम्पेयर टू अदर। नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, इसके कंपैरिजन में ये चीप होता है। ठीक है, ये होता है बेटा अपना एक्रेलिक। फिर अब इसके यूजेज हैं। यूजेज क्या है बेटा? यूजेज में इसको क्या है कि हमारे इट इज़ यूज फॉर मेकिंग स्वेटर बनाने में यूज़ करते हैं, शॉल बनाने में यूज़ करते हैं इसको, और शॉल बनाने में यूज़ करते हैं। इसके बाद इसको बेटा क्या है कि हम जो है ब्लैंकेट्स, कंबल, जैकेट्स वगैरह जो हाँ विंटर डे में पहनते हैं, जैकेट्स, और स्पोर्ट्स वियर जो अपने खिलाड़ी प्लेयर होते हैं वो एक्रेलिक ये पहनते हैं, ड्रेस पहनते हैं। सॉक्स जुराब, ये इनको बनाने में हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, यह है बेटा हमारा एक्रेलिक। अब क्या है कि बेटा एक्रेलिक ये हमारी 4 प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई सिंथेटिक फाइबर की। सिंथेटिक फाइबर की 4 प्रॉपर्टी जिसमें मैंने नंबर 1 रेयन बताया था, नंबर 2 नायलॉन बताया था, नंबर 3 पॉलीएस्टर बताया था, और लास्ट वन इज़ एक्रेलिक। अब देखेंगे हम बेटा कि जो हमारा सिंथेटिक फाइबर होता है उसकी डिसएडवांटेज क्या है। अब डिसएडवांटेज बेटा ये है कि जो सिंथेटिक फाइबर होता है
नंबर वन जो डिसएडवांटेज वो है कि ये हीट करने पर ये मेल्ट हो जाती है बेटा, पिघल जाती है। ये इसकी मेन डिसएडवांटेज है। और जो इसके जो क्लोथ्स हैं हम वेयर करते हैं सिंथेटिक फाइबर के जो हैं, तो वो क्या है कि सबसे मेन जो डिसएडवांटेज है कि वो हम इतना यूज़ नहीं करते। क्योंकि अगर हमने एक्रेल सिंथेटिक फाइबर के जो क्लॉथ है हमने वेयर कर रखे हैं, सडनली कहीं हम या बाइक वगैरह है या कि हम किसी व्हीकल पे हो तो और एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है कि ये जो कैच करते हैं जल्दी से फायर कैच करते हैं, तो फायर कैच कर लेते हैं। तो जिसने ये वेयर कर रखे हैं इसके कपड़े सिंथेटिक फाइबर तो कि इजीली कैच कर लेगा तो फायर को, और तो उससे जो इंसान है वो बेटा जल जाएगा और डेथ भी हो सकती है। तो दूसरा यह है कि बेटा कि जो हमारे नेचुरल फाइबर होते हैं, नेचुरल फाइबर जैसे कॉटन वूल है, वो मेल्ट नहीं होता ऑन हीटिंग में। बट जो सिंथेटिक फाइबर है इनके जो वो मेल्ट हो जाते हैं हीट होने पर। दूसरा क्या है कि दूसरी डिसएडवांटेज ये है कि बेटा जो हमारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं, जो इसकी हम ड्रेसेस पहनी हैं वो सूटेबल नहीं होते समर वेदर में, गर्मियों के दिन में, समर के में ये बिल्कुल सूटेबल नहीं होते। और ये तो अगर हम इसको पहन सकते हैं सिर्फ विंटर डेज में हम इसको पहन सकते हैं। ठीक है बेटा, ये इसकी क्या है डिसएडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर की। अब सिंथेटिक फाइबर की बेटा अब देखेंगे हम इसकी करेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर मीन्स इसकी विशेष करेक्टरिस्टिक का मतलब बेटा इसकी विशेषता क्या होती है। विशेषता बेटा इसकी ये होती है कि जो सिंथेटिक फाइबर होता है बेटा ये स्ट्रॉन्ग होता है। सिंथेटिक फाइबर आर वेरी स्ट्रॉन्ग और सिंथेटिक फाइबर आर मोर ड्यूरेबल होता है और वाटर को है जो ये लिटर एब्जॉर्ब करता है, ये इसकी करेक्टरिस्टिक है। और सिंथेटिक फाइबर आर रिंकल्स रेजिस्टेंट होता है। रिंकल्स रेजिस्टेंस मतलब लाइनिंग, रिंकल्स मतलब लाइनिंग होती है। और बेटा सिंथेटिक फाइबर होता है लाइट वेट में होता है और अच्छी क्वालिटी का होता है सिंथेटिक फाइबर। और सिंथेटिक फाइबर डू नॉट श्रिंक मतलब बेटा सिकुड़ता नहीं है सिंथेटिक फाइबर। और ये क्या है कि लेस एक्सपेंसिव है, सस्ता होता है ये। और इसको क्या है कि मेंटेन करना इजी है, और ये बेटा इसकी क्या है करेक्टरिस्टिक है। क्या है मेन करेक्टरिस्टिक इसकी बेटा यही है। तो ये आपका सिंथेटिक फाइबर टॉपिक है जो हमारा क्लियर हो गया था। एक बार आपको मैं रिवाइज कर देता हूँ कि फाइबर जो हमारा रेशा होता है बेटा, फाइबर के दो टाइप होते हैं, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर वो होते हैं जो हम ऑब्टेन करते हैं नेचर से, लाइक प्लांट्स एंड एनिमल से हम इनको ऑब्टेन करते हैं। फिर हमारा सिंथेटिक फाइबर को हम मैन मेड या आर्टिफिशियल फाइबर भी कह सकते हैं और इसको हम इंडस्ट्री में रेडी करते हैं फ्रॉम केमिकल्स से। ठीक है बेटा। फिर क्या थे सिंथेटिक फाइबर के हमने 4 टाइप डिस्कस किए थे। 4 टाइप में नंबर 1 इज रेयॉन, नंबर 2 नायलॉन, नंबर 3 पॉलिएस्टर एंड नंबर 4 एक्रेलिक। फिर हमने इसका डिस्कस किया था डिसएडवांटेज में बताया था कि बेटा जो नंबर 1 डिसएडवांटेज बताई कि जो समर डेज होते हैं जो सिंथेटिक फाइबर के कपड़े को वेयर नहीं कर सकते, सूटेबल नहीं होते। और दूसरी मेन डिसएडवांटेज इसकी ये थी कि जो ये फायर को जल्दी कैचअप कर लेते हैं, उन एक्सीडेंट होने वगैरह होने पर। तो ये बेटा क्या है कि हमारे सिंथेटिक फाइबर की डिसएडवांटेज।
फिर उसके बाद हम डिस्कस किया था कि बेटा इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है। करेक्टरिस्टिक इसकी बेटा ये थे, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं और वेरी लिटिल वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। हम कम वाटर, और ड्राई करना इसको आसान है, मेंटेन करना आसान है, लाइट वेट होता है इसका। और बेटा इसको ये श्रिंक नहीं होता, सिकुड़ता नहीं है, और इसको बेटा क्या है कि मेंटेन करना बहुत ईजी है। ये बेटा हमारा सिंथेटिक फाइबर कंप्लीट है। तो आज के लिए नेक्स्ट टॉपिक बेटा हम प्लास्टिक डिस्कस करेंगे। अब प्लास्टिक है बेटा, प्लास्टिक के टाइप डिस्कस करेंगे। प्लास्टिक के टाइप में हमारा थर्मोप्लास्टिक आ जाएगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आ जाएगा। ये बेटा इसके फिर क्या है कि उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तो बेटा आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।